दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही सुपर पावर है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आगे चाइना कैसे रिएक्ट करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा हम सब जानते हैं, आज के बाद डायरेक्ट जो है वो मिलिट्री वार से पहले जो है वो दूसरे जो होते हैं इकोनॉमी सैंक्शंस और दूसरी तरह की गतिविधियां, ताइवान स्ट्रेट में अपना एक्टिविटीज करना, और वर्स्ट चाइना की तरफ से ये हो सकता है कि चाइना जो है ताइवान के किसी छोटे आइलैंड पे कब्जा करके अमेरिका को उकसाए। पर ऑल आउट वार जो है वो मुझे लगता नहीं है कि इसमें होगा। और ये दोनों पोस्चर दोनों के लिए जरूरी है, चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, अपने अपना इंटरनल पॉलिटिक्स में और ग्लोबल लेवल पे अपनी सुपर पावर बनाए रखने की। तो ये उसी की एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है मंजू सेठ मैम, ये क्या छटपटाहट तक, आप भी यही मान रही हैं कि क्या छटपटाहट तक ही चाइना सीमित रह जाएगा? क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ये भी चाहते हैं कि वो जो तीसरा कार्यकाल है उसके लिए और मजबूत, अपने देश में उनकी जो छवि है उसको और ज्यादा वो मजबूत बनाए। क्या उस स्थिति में नहीं है कि कोई एक्शन ले पाए चाइना इस वक्त? भले हमने बड़े बड़े बोल सुने, लेकिन इसके बावजूद मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो एक्चुअल वॉर पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वो उन्होंने कहा है कि हम ताइवान स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं परमिट करेंगे, फ्रीली शिप्स को नेविगेट करने के लिए। और प्लस अपना वो थोड़ा बहुत जो सारे उनके प्लेन्स वगैरह एयर स्पेस पे आ रहे हैं ताइवान को थ्रेटन करेंगे, लेकिन एक्चुअल वॉर का अंदेशा कम है, क्योंकि उनको भी इकोनॉमिकली इतने इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर चीन ने कोई भी एक्शन लिया इस वक्त तो वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। और यूएस का, जैसे कादियान साहब ने भी कहा, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि यूएस विड्रॉ करता एट द लास्ट मोमेंट। और वैसे भी वो हाउस की स्पीकर हैं, तो प्रेसिडेंट उनको नहीं कह सकते कि आप मत जाइए। तो अभी कैंसिल करना तो इम्पॉसिबल था। और पहले से देखा गया है कि नैंसी पेलोसी काफ़ी वोकल रही हैं, काफ़ी एक्टिव रही हैं चीन को क्रिटिसाइज करने में और चीन के ह्यूमन राइट्स मुद्दों पे कमेंट करने के लिए। तो इस वक्त शायद उतर गई हैं। मैम एक सेकेंड रोक रही हूँ। वो जो प्रतिनिधिमंडल उतरा है, दल उतरा है, उसमें ये जो तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है, रात की तस्वीर है, लेकिन देखिए शायद व्हाइट मास्क में हमें जो नजर आ रही हैं वो नैंसी पेलोसी ही हैं। शायद वो नीचे उतर चुकी हैं, यहाँ मुलाकात कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 पर, जिस दौरे को लेकर के सिर्फ ऐसा लग रहा था कि शायद पैर पीछे खींच ले अमेरिका, कितनी गुंजाइश, इसके क्या आगे नतीजे सामने आ सकते हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर होगा, ये तमाम सवाल। और इन सवालों के बीच शायद ये जो हम देख रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि पिक्चर इसलिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर कदम रख चुकी हैं। जो उन्होंने कहा था कर दिखाया, और अब चाइना के पास छटपटाहट के अलावा अब कोई रास्ता और बच नहीं जाता, क्योंकि इस वक्त और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये और क्लियर पिक्चर आए। संजीव, अगर आप समझ पा रहे हो कि आप नीचे उतर चुकी हैं, जरा ये पिक्चर समझा दीजिए, उनके साथ कौन कौन होगा, ये आज रात ठहरेंगी, तो इस बीच क्या कार्यक्रम रहने वाला है? संजीव, क्या जानकारियां इस पूरे दौरे को लेकर के, या सिर्फ मकसद एक संकेत देना? जी बिल्कुल सही कहा संजीव, हमने सही कहा, नैंसी पेलोसी ही थी और मॉव कलर के ब्लेजर में वो नजर आ रही हैं, व्हाइट मास्क, मॉव ब्लेजर, आप देख सकते हैं उनको आगे बढ़ते हुए पूरे दल के साथ। जी संजीव, आप बताइए। देखिए ये बात आपकी टिप्पणी जो सामने आई है कि क्या ये एक संकेत भर था, जी हाँ ये संकेत भर ही है, क्योंकि जब उनकी यात्रा का पूरा आइटिनरी बन रहा था, पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा था, तो उसमें ताइवान कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। वो पहुंचेंगी सिंगापुर, वहां से वो मलेशिया जाएंगी, साउथ कोरिया और जापान। उनकी यात्रा के आइटिनरी को इस तरह से ड्रॉ किया गया था, लेकिन कुआलालंपुर से उड़कर वो ताइपे पहुंच जाएंगी, ये तो कहीं वर्णित था ही नहीं। तो ऐसे में ये जो विजिट है ये अपने आप में एक संकेत के तौर पर है, और ये बताने के लिए चाइना को कि जो धमकियां हैं उसे गीदड़ भभकियां ही समझी गई अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका के किसी इतने बड़े ओहदेदार को आप यूं कह दें कि भाग जाओ, वापस चले जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अमेरिका रिस्क लेगा, और ये साबित करना भी बहुत जरूरी था। जो होम कंस्टिट्यूएंसी है अमेरिका में, खासतौर पर डेमोक्रेट्स के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी था, और एक रिस्क ले लिया था चाइना ने। लेकिन देखिए चाइना के साथ फायदे की बात यह है कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनकी कला में उतनी ही तेजी से पीछे भी हट जाना है, और वो कभी भी अपनी शक्ति को वैसे युद्धों में जाया नहीं करते हैं जिनको लड़ करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहां लड़ाई ईगो की होती अगर होगी तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लैंड बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं संजीव, लेकिन ये बताइए शायद ये भी खबर थी, और क्या अगर आप इसकी पुष्टि कर पाएं कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते नहीं थे
व्हाइट हाउस नहीं चाहता था कि वो ये दौरा करें, और आखिर में जैसा आपने बताया क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन पर है, उनको इस तरीके से रोका नहीं जा सकता था, तो फिर उन्होंने यात्रा की। ये नैन्सी पेलोसी खुद उनकी जिद की वजह से यात्रा कंप्लीट हुई है या फिर बाइडेन प्रशासन का समर्थन मजबूरन करना पड़ा? देखिए, वो थ्रेट तो था ही, और थ्रेट परसेप्शन के ही मद्देनजर ओकिनावा बेस से हवाई जहाज उड़े हैं, फाइटर जेट्स उड़े हैं। आपने खुद बताया यूएसएस रोनाल्ड रीगन वो पहुंच चुका है और पूर्वी समंदर में 4 बड़े जहाज़ों के साथ वो तैनात है वहां पर। तो खतरा तो था, और इसी थ्रेट परसेप्शन के मद्देनजर उन्हें सलाह दी गई थी। लेकिन एक राजनीतिक कद भी होता है। कैलिफोर्निया से लगातार 1987 से चुनी जाती रही हैं नैन्सी पेलोसी, और पहले भी स्पीकर रह चुकी हैं, फिर से 2019 से वो स्पीकर हैं। और इतने बड़े कद के नेता को अगर वहां के विदेश मंत्रालय, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार आकर के कहें कि आग से खेल रही हैं और बड़ा नुकसान होगा अगर वो आती हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों को जो अमेरिका के हैं उन्हें वापस चले जाना चाहिए, तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर सामने आ रही थी, और इस चुनौती को लिया गया। बावजूद इसके आप जानते हैं आज जब अमेरिका में शेयर बाजार खुले हैं तो वो लुढ़के हुए हैं, और इसका असर चीन में भी होगा। बावजूद इसके ये रिस्क लिया गया, क्योंकि देखिए आखिरकार अमेरिका की जो महाशक्ति वाली स्टेटस है उसे थ्रेट के तौर पर ले लिया जाता, उसे चैलेंज के तौर पर ले लिया जाता। तो क्या चाइना के लिए ये ऐसी बात नहीं है कि कदम पीछे हट गए उसके? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन चाइनीज जो वॉर को जिस तरह से परसीव करते हैं, शायद बाकी लोग नहीं करते हैं वैसे परसीव, और अपनी ताकत को वहां वो जाया नहीं करेंगे। ये ट्रिप बहुत शांति से गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद चाइना इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाएगा और ताइवान को अपने घेरे में और ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंस का प्रयोग रहता है हर वक्त, ये चाइना कोशिश जो संजीव बता रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन कादियान से मैं आपको फिर से जोड़ रही हूं। हमने ये देखा, ये जो अब जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं, रसूख पर कितना असर पड़ने वाला है, चाइना के रसूख पर, उसके प्रभाव पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि दमखम दिखाने की कोशिश हर वक्त रहती है। कितना बैकफुट पर पहुंचेगा चाइना इसके बाद? राज कादियान सर, आवाज मिल रही है आपको? या ओके, सॉरी जी। यस, पेलोसी का ताइपे में लैंड करना इतने तनाव के बाद ये इस बात को सिद्ध करता है कि अमेरिका आज के दिन भी अनचैलेंज सुपर पावर है, जो अपने देश से इतनी दूर आके चाइना के पड़ोस में आके अपना शो फोर्स कर सकते हैं, जिससे बाइडेन की छवि बहुत बढ़ेगी, उनकी पार्टी को फायदा होगा अमेरिका में डोमेस्टिकली। उधर जिनपिंग की छवि को झटका लगेगा और उनका तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना भी शायद सवाल उस पर उठ सकता है। जिनपिंग जब बैठ के सोचेंगे तो उनको एक सबक सीखना चाहिए कि अगर आप में बरसने की हिम्मत नहीं है तो इतना गरजना भी ठीक नहीं है। तो ये इस तनाव के बावजूद इस विजिट को गुप्त रखा अमेरिका ने, वो सही बात थी, लेकिन वो लैंड करी है। और अमेरिका तो चाहता है कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, आप ताइवान को जबरदस्ती डरा के उस पर काबू नहीं कर सकते, उनको अपना हक है इंडिपेंडेंस सीख करने का। हालांकि अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी अभी भी कायम है और उन्होंने कोई डिफेंस पैक्ट ताइवान के साथ साइन नहीं किया है, लेकिन एक अमेरिकन लॉ है जिसमें बोला गया है कि अगर ताइवान को कोई खतरा होता है तो उनको अपना बचाव करने के लिए जो भी हथियार, जो भी इक्विपमेंट अमेरिका दे सकता है वो देगा, और अभी तक देता भी आया है। तो ये तो मैं समझता हूँ एक ताइवान के लिए, मोराल के लिए, वहाँ नहीं सर, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कीजिए, लोग लड़ रहे हैं उनके बहुत अच्छा। नहीं, थोड़ा ये क्लियर कीजिए राज कादियान सर कि ये सिर्फ हथियारों की सप्लाई होगी या फिर खुद अमेरिका, अगर वैसी स्थितियां, क्योंकि मुझे जहां तक याद है एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जो बाइडेन का यही कहना था, बिल्कुल हमने यही कहा है, मिलिट्री ऑपरेशन खुद ताइवान पर अगर हमला होता है तो उसके लिए अमेरिका मजबूर हो जाएगा। राज कादियान सर, आप ही से सवाल था। कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंट के बाद नंबर 2 पोजीशन पर है, उनका वहां जाना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो उनके कांग्रेसमैन जाते रहे लगातार, अमेरिका भी यही कह रहा है कि हम तो लगातार जा रहे हैं, तो चाइना खामखा का शोर कर रहा है। स्पीकर भी गए थे, लेकिन वो तो 25 साल पहले की बात है। तो ये एक संकेत देना चाह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ये उनको सपोर्ट में करें, और इसी बात से चाइना नाराज है
जीनपिंग ने ऐलान किया